गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग जनरल नॉलेज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो घाघरा। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से। 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो 2004 में। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो क्षेत्र और उत्पादन। तो प्राथमिक क्षेत्र मधुमक्खी पालन, द्वितीय क्षेत्र जूते बनाने का कारखाना, तृतीय क्षेत्र सलाहकारी संस्था। तो ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। तो कोयला क्षेत्र के लिए। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो फिनलैंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 280। संघ और राज्यों के बीच सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लिखित किया गया है? तो भाग 13। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश। तो हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अधीनस्थ न्यायालय के लेख है। अधिकार पृच्छता। तो किस अधिकार से? तो ऑप्शन डी। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति में निम्न में किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट तैयार और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो वित्त सेवा विभाग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया? तो कृष्णदेव राय के। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में
सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो गंडक। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो लाहौर। निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एन कैंपबेल जॉनसन। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सलीमुल्लाह खां ने। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन से। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो एपिनेफ्रिन। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो हैजा, तो हैजा बैक्टीरिया से। डेंगू तो वायरस से। फिलपाओ तो कृमि। मलेरिया प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन सी। निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? तो इनमें सभी। निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें सभी। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किससे परिघटना का परिणाम है? तो परावर्तन और व्यतिकरण। तंतु प्रकाशिकी संरचना के संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो प्रकाश तरंग। यदि एक लोकल को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो न्यूनतम। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? तो दिशा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों में परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो हीलियम। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्मित
निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम को। तो ए और बी दोनों। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय स्थानिक तत्व है? तो ट्राइटियम। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है? तो C2H2। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? तो मार्टिन लूथर किंग। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है? तो मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर। मंडप और रथ किस शैली में के मंदिरों की विशेषताएं हैं? तो मल्लार शैली। मामल्य शैली। निपख आंदोलन के प्रणेता थे? तो दादू दयाल। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन डेवी ने। स्मरणीय तथ्य। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 5 नवंबर 1556 को अकबर ने हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें अकबर विजयी हुआ। 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगतपुर की उपाधि दी, जगत गुरु की उपाधि दी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ। मुगल काल में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अकबर के समय दशवंत बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इसके अनुसार इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। यह नागड़ा वाद्ययंत्र बजाते हुए निपुण था। इसके दरबार में नौरत्न रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया। इसके अब्दु अस्सामद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी।
अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और वर्ष। दास प्रथा का अंत 1562। तीर्थयात्रा कर की समाप्ति तो 1563 है। जजिया कर की समाप्ति 1564 है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। मजहर की घोषणा 1579। दिन ए इलाही की स्थापना 1582। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी से।